स्टूडेंट्स, हमने आपको जो चैप्टर नंबर 2 चल रहा है उसमें परमाणु की संरचना, तो आप लोगों को हम पहले बता चुके हैं कि परमाणु किसी पदार्थ का बहुत सूक्ष्म कण होता है और ये जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। कुछ मॉडल से भी बताए हमने, तरबूज मॉडल बताया जो थॉमसन ने दिया था। इसके बाद हमने आपको बताया था एटॉमिक नंबर, किसी नाभिक में उपस्थित धनावेश या प्रोटॉन की संख्या को उस पदार्थ का परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसी आधार पर इसको हमने ये बताया था कि जेड के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। उसी आधार पर आज हम आपको द्रव्यमान संख्या के बारे में बता रहे हैं कि द्रव्यमान संख्या क्या है। द्रव्यमान संख्या किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और हमने बता ही चुके हैं कि परमाणु के जो मूल कण होते हैं वो 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या कहते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का हम योग कर दें, योग करके जो भी हमें प्राप्त होता है उसे हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। और द्रव्यमान संख्या को ए के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो द्रव्यमान संख्या की आपकी समझ में आई गई होगी कि द्रव्यमान संख्या ए बराबर P प्लस N, यानी परमाणु भार हम जब निकालते हैं तो उसमें क्या है कि परमाणु प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का योग कर देते हैं। योग जो हमें प्राप्त होता है उसे हम परमाणु द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार कह सकते हैं। अब देखो एक सवाल इस आधार पर बताते हैं कि Br, एग्जाम्पल तौर पे देखें Br, तो इस आधार पर किसी भी परमाणु में हम परमाणु के जो मूल कण होते हैं उनकी संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए जो सूत्र हैं वो सूत्र हैं आपके जेड ए बराबर क्या है, ये द्रव्यमान संख्या जेड क्या है यहाँ पे, परमाणु क्रमांक
परमाणु क्रमांक। अच्छा, और ए बराबर हमने बताया था प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉन की संख्या। तो कहने का मीन्स ये है कि किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो द्रव्यमान संख्या है ये बराबर होती है n+p, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के। तो इसी आधार पर देखो एक सवाल है, उसमें आप लोगों को बताना है कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और प्रोटॉन्स की संख्या और न्यूट्रॉन्स की संख्या। सवाल यह है, हाँ, तो एक एग्जाम्पल तौर पे एक सवाल हम आपको बता रहे हैं कि Br क्या है, ब्रोमीन है। ब्रोमीन में हमेशा याद रखेंगे कि जो आपका परमाणु क्रमांक होता है वो सदैव नीचे की तरफ लिखा जाता है, और परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या सदैव ऊपर की तरफ लिखी जाती है। तो वो कह रहे हैं कि Br 3580 में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने बताया आपको परमाणु क्रमांक में कि धनावेश की संख्या, यानी जो हमारा परमाणु संख्या है या परमाणु क्रमांक है वो कितना है, 35 है। Z कितना है हमारा, 35 है। परमाणु संख्या बराबर कितनी है हमारी, परमाणु संख्या बराबर कितनी है, 35। तो जो हमारा धनावेश है वो कितना है, 35। तो प्रोटॉन्स की संख्या कितनी हो गई, 35। P = 35। अच्छा, इतने ही प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो E की संख्या कितनी हो गई हमारी, 35। तो हम जो है इन बातों का ज्ञान जो है परमाणु संख्या या इसे देखकर ही बता सकते हैं कि इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है। तो दो चीज हमें इससे मालूम हो गई कि प्रोटॉन्स की संख्या 35 है और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी कितनी है, 35 है। अब इसके द्वारा हम एक सूत्र लगाते हैं कि न्यूट्रॉन्स की संख्या बराबर न्यूट्रॉन की संख्या बराबर न्यूट्रॉन की संख्या बराबर A - Z। ए क्या है यहाँ पे, द्रव्यमान संख्या, और ये क्या है, परमाणु संख्या। तो अब देख रहे हैं कि 80 और Z कितना है आपका, 35। कितने बचे, 5, 45। तो ये n की संख्या कितनी हो गई, 45। तो इस तरह से आप लोग ऐसे क्वेश्चनों को इसमें दिए हैं, आप लोग कर सकते हैं, और कोई परेशानी हो तो ग्रुप में डाल सकते हैं।